हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लास स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो चैप्टर है संख्या पद्धति। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि प्रसार किस तरह का है। प्रसार दो तरह का होगा, एक शांत होता है और एक अशांत होता है। अशांत, तो आपको यही पूछा जा रहा है कि शांत और अशांत, कौन शांत है कौन अशांत है। शांत किसको कहेंगे? जो पूरी तरह से भाग लग जाए, कट जाए। अशांत किसको कहेंगे? जो भाग लगने के बाद कटे नहीं, बार बार भागफल में वही संख्या रिपीट होने लगे, बार बार आने लगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ भाग आपको आना चाहिए दशमलव का। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपको 36/100, यानी कि कुछ नहीं करना है। आप जैसा जानते हैं कि भाग में जो है सो क्या होता है कि अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है, भिन्न दिया हुआ है, तो क्या होता है कि नीचे से हम ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो आइए इसको हम भाग दे करके देखते हैं क्या आता है इसका। तो हम 100 से भाग देंगे 36 में। अगर भाग आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है। तो इसको जब हम भाग देते हैं तो क्या आप देखते हैं कि जो भाजक है हमारा 100 और जो भाज्य है जिसको हम लोग भाग देने वाले हैं, भाग करने वाले हैं, वो 36 है, जो कम है। तो अगर कम रहता है तो क्या करते हैं, इसमें एक जीरो बढ़ा देंगे अगर हम, तो यहाँ इससे ज़्यादा हो गया। तो इस जीरो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक जीरो लिखना होगा भागफल में और एक दशमलव देना होगा। उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे हमारा 360 है और यहाँ हमारा भाग जो जिसे हम भाग दे रहे हैं वो 100। तो आप देख सकते हैं 100 का कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 360 या 360 से कम आएगा। तो 100 के अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 300 होगा, चार बार पढ़ेंगे तो 400 होगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो कम हमको लाना है, इसलिए हम कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हमारा हो गया 300। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। घटाने के बाद हमारा जो है शून्य में से शून्य गया, शून्य, छः में से शून्य गया 6 और 3 में से 3 खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो अगला भाग लगाना है वो है हमारा 60 में। तो 60 में लगेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ दशमलव दे दिए। तो ऐसा रूल होता है कि अगर आप दशमलव दे दिए तो एक शून्य अपने तरफ से आप दे सकते हैं। तो हम एक शून्य बैठा दिए। अब इसके लिए कोई शून्य देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 600 आ जाएगा, तो 6 बार। ये बहुत ही आसान है, 600। अब इसको घटा देंगे, क्या हो गया, ख़त्म हो गया सारा। तो ये हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमारा जो है ये क्या है, भाग जो है सो कट गया, दशमलव में पूरी तरह से कट गया, रिपीट नहीं हुआ, कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 36/100 का जो प्रसार जो है वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। देखें, बहुत ही आसानी से बन गया। इसी तरह से अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा है 1/11, यानी 11 से हम इसको क्या करेंगे, भाग देने वाले हैं। जिस तरह से अभी हम 100 से 36 में भाग दिए, उसी तरह से 11 से भाग देंगे 1 में। आप देखिए ये 11 है, ये 1 है, ये बहुत ही कम है, इसलिए इसमें क्या करना होगा, सेम वही एक जीरो देते हैं। तो यहाँ पे हमारा 0 पहले देना होगा। अब अभी भी ये कम है, तो क्या करना होगा, एक जीरो और बढ़ाने के लिए आपको यहाँ फिर जीरो देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि अब इससे 11 से जो भाजक है वो मेरा भाज्य बड़ा हो गया। तो अब इसको हम गुना करते हैं। कितना बार गुना करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे कि वो 100 से कम आवे। तो 11 9 99, जैसा कि आप जानते हैं 11 9 99 होता है। तो 99 हम कर दिए, इसको घटा दिए। अब घटा देंगे तो 100 में से 99 जाएगा, तो फाइनल है कि 1 बचेगा। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि अभी 11 से हम भाग दिए थे, तो हमारा शुरू जो भाज्य था वो 1 था। अभी भी फिर हमारा 11 से भाग देंगे तो भाज्य 1 आ गया, यानी कि सेम प्रोसेस वही होगा। चलिए एक बार लगा करके देखते हैं कि यहाँ पे 1 है। अब एक जीरो तो हम खुद से दे सकते हैं, चूँकि ये दशमलव हम बैठाए हुए हैं। अगर हम फिर भी कम है, 11 से ये 10 क्या है, कम है, तो हम एक जीरो और बढ़ाना होगा। तो एक जीरो और बढ़ाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक जीरो यहाँ पे और देना होगा। अब फिर वही पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 9 99, 11 9 99 जब हम इसमें हम पढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फिर हमारा 100 में से 99 गया तो 1, यानी कि ये रिपीट होते चला जा रहा है। रिपीट यानी कि ये पूरी तरह से भाग नहीं कटा, रिपीट होते जा रहा है। और जब रिपीट होते जाएगा तो हम इसको शांत नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि 1/11 का प्रसार जो है
प्रसार जो है वो क्या है, अशांत है। देखें कितना आसानी से आप समझ गए, शांत और अशांत यानी अशांत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यह हमारा जो है सो मिश्रित भिन्न में है। ये तो भिन्न में था, फ्रैक्शन में था, ये मिश्रित भिन्न में है। तो मिश्रित भिन्न में क्या है कि 4.1/8 है। तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले भिन्न में लाना होगा। तो भिन्न में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसमें जो ऊपर है वो जोड़ देंगे और ऊपर लिख देंगे और जो नीचे है वो नीचे लिखाएगा। यानी 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 होगा और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33/8। यानी अब हमको क्या करना है, 8 से भाग लगाना है 33 में। तो चलिए भाग लगा करके देखते हैं कि ये शांत हो रहा है या अशांत हो रहा है। तो 8 से 33 में जब हम भाग लगाते हैं तो 8 चौके 32 हमारा हो गया। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया। तो एक मेरा बच गया, 33 में से 32 जाएगा तो सिंपल सी बात है, एक बचेगा। अब यहाँ पे ये कम है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दशमलव देंगे तो यहाँ एक शून्य दे सकते हैं हम, दशमलव के बदले एक शून्य। अब 8 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 या 10 से कम आएगा तो एक बार, तो एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 8 एकम 8। अब हमारा क्या बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया 2। क्या बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया। तो हम जैसा कि बता चुके हैं कि अगर आपको दशमलव दे चुके हैं तो आप अपने तरफ से 0 बैठा सकते हैं। जैसा कि यहाँ 8 हमारा भाजक है और भाज्य जो है जिसमें हमको भाग देना है वो 2 है, कम है, तो हम एक 0 अपने तरफ से दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हम दशमलव बैठाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा है वो अब हो गया 20। तो 8 के पहाड़ा कितना और पढ़ सकते हैं हम, तो 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना के 16, 8 दूना के 16। आप ध्यान से देख सकते हैं 8 दूना के क्या हो गया, हमारा 16 हो गया। तो 8 दूना के 16 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे तो किस तरह से हो जाएगा, ये 20 में से 16 जाएगा तो फाइनल है कि 4 बचेगा। अब हमारा यहाँ पे आ गया 4। जब 4 आ गया तो अभी भी 8 से ये 4 क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ दशमलव दे चुके हैं इसलिए अपने तरफ से एक 0 दे सकते हैं, इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो अब भाग जब तक लगेगा लगाते ही जाना जब तक रिपीट ना आवे। इसमें 2 ही बात है, या तो रिपीट होने लगेगा तो छोड़ देना है, या पूरी तरह से कट गया तो छोड़ना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 के पहाड़ा अगर हम 5 बार पढ़ते हैं तो 8 × 5 = 40 हमारा हो जाता है, जो पूरी तरह से क्या होता है, ये माइनस करने के बाद कट जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पूरी तरह से कट गया। और जब पूरी तरह से भाग लग जाता है, कट जाता है, विभाज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। जी पिछला क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं, उसको क्या बोलते हैं, शांत। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 4.1/8 का प्रसार जो है वो क्या है, प्रसार जो है वो शांत है। क्या है, शांत है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह से अभी बने रहें, हम पूरी क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्या है, चौथा, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन में हमारा जो है वो क्या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है 3/13। सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3/13 को हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे 13 से। 13 से किस में भाग लगाएंगे, 3 में, यानी कि नीचे से हम भाग लगाते हैं ऊपर वाले में। तो भाग जब लगाने जाएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है वो फिर भाज्य जो है वो कम है, यानी कि जिसमें भाग देना है वो कम है, और जिससे हमको भाग यानी कि भाजक वो ज़्यादा है। तो वही सिस्टम अपनाएंगे कि एक शून्य बढ़ाएंगे, तो एक शून्य बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 0 देना पड़ता है। तो जब 0 देंगे तो अब इसमें क्या होगा, आप पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं कि 13 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं तो होता है हमारा 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। जब इसको घटाते हैं तो ये हमारा 4 आ जाएगा। क्यों 4 आएगा, 30 में से 26 जाएगा तो 4 आ जाएगा। 9th क्लास के स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको तो आसानी से 30 में से 26 घटाने आसानी से आता होगा, इसलिए ज़्यादा हम हासिल वसील लेकर के नहीं घटा रहे हैं। इसके लिए आप थोड़ा माफ़ कीजिएगा, चूँकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी हमको नहीं करना है और जल्दी जल्दी समझाना भी है। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चैनल पर अभी बने रहें, स्किप करके वीडियो ना देखें। तो आगे देखते हैं कि 13 से अब हमको 4 में भाग लगाना है, फिर भी 4 मेरा क्या है, छोटा है। तो इसको बड़ा करने के लिए अभी बताएं कि एक दशमलव अगर हम दे चुके हैं तो अपने तरफ से 0 बैठा सकते हैं। तो चलिए एक 0 बैठाएंगे और बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे हम, आपको खुद से कुछ समझना होगा। उम्मीद है कि इतना क्वेश्चन समझने के बाद आप ऑलरेडी समझ रहे होंगे। तो 13 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 × 3 = 39 आ जाएगा। अब आप देखिए कि 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचता है,
1 बचता है, तो जो कि छोटा है, जो कि छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, 1 जीरो देंगे अपने तरफ से। तो जब एक दशमलव के बदले 1 जीरो दे सकते हैं, चूँकि यहाँ दशमलव मेरा बैठा हुआ है। अब समस्या यहाँ पे ये इस बात का है कि आप देख सकते हैं कि अभी भी एक अपने तरफ से जीरो देने के बाद जो है ये क्या है, हमारा कम हो जा रहा है। तो ज़्यादा करने के लिए क्या करना होगा, 1 जीरो और बढ़ाना होगा। जब 1 जीरो अपने तरफ से आप नहीं बढ़ा सकते हैं, इसके लिए 1 जीरो आपको यहाँ पे भागफल में बैठाना पड़ेगा। अब 13 का पहाड़ा आप कितना बार पढ़ेंगे कि 100 या 100 से कम आएगा। तो 13 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 13 छः 78, 13 सतह 91, 13 सतह 91, 13 8 104, यानी कि 104 हो जाएगा। इसलिए 13 सतह 91, 104 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, जब तक कि या पूरा कटे नहीं या बार बार रिपीट होने लगे, तब तक हमको इसमें भाग लगाना ही है। तो 13 सतह 91। अब बताइए कि 100 में से 91 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब 9 हमारा क्या कम है, तो हम अपने तरफ से क्या करेंगे, इसमें 1 जीरो लगाएंगे। अपने तरफ से क्या करेंगे, 1 जीरो लगाएंगे। अब 13 का पहाड़ा जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है, 13 छः 78, 13 सतह 91, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 91 हो जा रहा है, इसलिए 13 छः 78, 6 बार ही पढ़ेंगे। तो 78 जब होगा तो यहाँ पे हमारा क्या है, इसको अब डायरेक्ट घटाने में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, इसलिए डायरेक्ट ऐसा घटा भी सकते हैं अगर आता है तो, कि 90 में से 78 जाएगा तो आपको क्या बचता है, आप देख सकते हैं यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पे हमारा 8 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, हमारा क्या आ गया, 12। क्या आ गया, 12 आ गया, जो कि 13 जो है 12 से जो है सो अधिक है, इसलिए हम एक जीरो अपने तरफ से बैठाएंगे। इसमें लंबा प्रोसेस भी जाता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 9th क्लास का मैथ है तो लंबा प्रोसेस जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है, कमेंट करते रहना है कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए 13 8 104 होता है, 13 9 117, यानी कि 9 बार इसको जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 117 हो जाएगा, जो कि इस तरह से हमारा होता है। तो 120 में से 117 जाएगा तो फाइनल है कि 3 बचेगा, ये आप भी जान रहे हैं। तो अब अभी भी हमारा क्या है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं कि हम जो शुरू 13 में भाग लगा रहे थे 13 से, तो वो किस में भाग लगा रहे थे, 3 में। अब वापस हमारा फिर लौट करके 3 ही आ गया, यानी कि ये संकेत दे रहा है कि ये अशांत है, संकेत दे रहा है। अभी हम इसको चेक करके भी देखते हैं, अपने तरफ से 1 जीरो दे सकते हैं, फिर वही सिस्टम आ जाएगा, 13 दूना के 26। देखिए यहाँ पे 2 आया था, यहाँ भी अब हमारा 2 आ गया। अगर 2 अंक रिपीट हो जाएगा तो हम छोड़ देंगे, 13 दूना के 26, 13 दूना के 26। जब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या होता है, हमारा बचेगा 4, चूँकि 26 30 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा 4 बचेगा। और फिर क्या करेंगे, फिर इससे ही छोटा हो जा रहा है, इसलिए 1 जीरो अपने तरफ दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव यहाँ दिए हुए हैं। तो 13 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39। अब आप देख सकते हैं कि 40 में से 39 जाएगा तो 1 बचेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया था, फिर यहाँ पे हमारा 3 आया, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 3, यानी रिपीट होने लगा। जब रिपीट होने लगता है तो हम इसको उस भाग को वहीं छोड़ देते हैं, जैसा कि आपको हम समझाए हुए हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि हम जान गए कि रिपीट होने लगा, बार बार आने लगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 3/13 का प्रसार जो है वो क्या हम लोग लिख देंगे, 3/13 का प्रसार जो है सो अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि रिपीट होने लगा, भागफल में जो संख्या है वो क्या हो गया, रिपीट होने लगा। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5वां क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन 5 नंबर का, वो है 2/11, यानी कि हमको भाग लगाना है 11 से 2 में। चलिए भाग लगा के देखते हैं 11 से 2 में किस तरह से आता है, शांत है या अशांत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 जीरो देंगे। तो 1 जीरो देने के लिए 0 लिखते हैं। अब 11 का पढ़ा कितना बार पढ़ सकते हैं, तो 11 का 11, 11 दूना 22, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको 1 बार में ही पढ़ेंगे। 11 एकम 11। अब यहाँ पे चूँकि 20 में से 11 घटेगा तो क्या बचता है, 9। क्या बचता है, 9 बचता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इससे ये छोटा है तो 1 जीरो हम अपने तरफ से लगा सकते हैं अभी। तो 11 8 88, 11 8 88, 8 बार में हमारा 88 आ जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 आ गया,
क्योंकि 90 में से 88 जाएगा तो 2 बचेगा। अब आप ध्यान दे सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर वही बात आ गया, संकेत मिल रहा है। चूँकि 11 से जब हम भाग लगा रहे थे तो हमारा 2 शुरू में ही था, फिर 2 आ गया, यानी कि ये रिपीट होने वाला है। चलिए देखते हैं, एक अपने तरफ से 0 देंगे, 11 एकम 11, देखिए यहाँ भी 1 आया था, यहाँ भी 1 आया, कम से कम 2 अंक तक रिपीट कर लेंगे। 11 एकम 11, तो 11 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे तो 9 बचता है, फिर अपने तरफ से एक 0 देंगे, फिर 11 8 88, यानी कि ये सब रिपीट होने लगा। 11 8 88, हम इसको घटाव करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी रिपीट होने लगा। जब रिपीट होने लगा यानी कि बार बार आने लगा, हमारा जो भागफल है वो बार बार आने लगा, तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 2/11 जो है का प्रसार जो है, 2/11 का प्रसार जो है वो क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत है। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है, 329/400, यानी 400 से हमको क्या करना है, 329 में भाग लगाना है। चलिए जल्दी से भाग लगा के देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होना चाहिए। तो 329 को जब हम 4 से भाग लगाते हैं तो क्या है कि ये नहीं कटेगा, इसलिए कि कोई छोटा है, तो एक 0 देंगे हम अपने तरफ से, तो यहाँ उसके बदले 0 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 400 है, आपको ध्यान रखना है 400, तो 400 को आप सिर्फ शॉर्ट में 4 समझिए, और ये 3290 है, यानी इसको लगभग 3300 समझिए। तो चलिए देखते हैं कि 4 के पहाड़ा कितना बार हम लोग पढ़ेंगे। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 2800, चलिए 3200, यानी कि 8 बार में हमारा क्या आ जा रहा है, 3200 डायरेक्ट आ जा रहा है। फिर 4 9 3600 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 8 बार ही पढ़ेंगे। तो चलिए 3200 हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। 3200 जब लिखते हैं तो इसको घटाएंगे, 3290 में से 3200 जाएगा तो डायरेक्ट 90 हमारा बच जाता है। अब इसमें क्या है, हमारा आ गया 90। जब 90 आ गया तो ये इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, अपने तरफ से एक 0 देंगे। अब 4 के पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 900 से ज़्यादा नहीं जाए और 900 से कम हो, तो 4 दूना 800, अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 4 3 1200, इसलिए इसको हम कितना बार पढ़ेंगे, 2 बार ही पढ़ेंगे। जब 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना के 800 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे, तो ये हमारा 900 में से 800 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 बचता है। अब चूंकि ये 400 ही 100 है तो कम है, तो क्या करना होगा, अपने तरफ से एक 0 देना होगा। अब ये हो गया 100 नहीं बल्कि 1000 हो गया। तो 4 के पहाड़ा फिर हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 1200 हो जाएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 800, इसलिए इसको क्या करेंगे, हम 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूना के 800 हो गया हमारा। अब 1000 में से 800 जब जाता है तो 200 बचेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो पैसा में जानिए कि 1000 में से 800 जाएगा तो 200 बचेगा। चलिए अब यहाँ पे हमारा 200 हो गया जो इससे कम है, यानी कि 400 से 200 हमारा क्या है, कम है, तो हम अपने तरफ से एक 0 देंगे। अब 400 को कितना बार गुना करेंगे कि 2000 आ जाएगा, तो 5 बार, 4 5 20, यानी कि 2000, 400 5 2000 होता है, तो हम 2000 यानी कि लिख सकते हैं। 400 को 5 बार गुना किए तो 2000 आ गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये हमारा पूरी तरह से कट गया, भाग लग गया, विभाज्य हो गया। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 329/400 का प्रसार जो है वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत है, शांत है। तो देखिए इस तरह से, यानी कि ये जो देखे सारा जो क्वेश्चन था वो भाग पर आधारित था। आप अच्छा से देख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद अगर आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही रिक्वेस्ट है, और लाइक कर दें। और अगर कोई किसी तरह का त्रुटि है तो कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा भी लगा तो भी कमेंट कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं हमको, ताकि इसी तरह से आगे हम वीडियो बनाते रहें।